क्या आपको पता है मोबाइल चार्जर के जरिए आपके अकाउंट से पैसे और आपके पर्सनल डेटा चुराए जा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा पब्लिक प्लेस में लगे हुए चार्जिंग पॉइंट कितने खतरनाक है? क्या आपने कभी किसी अननोन पर्सन से चार्जर लेकर के अपना मोबाइल चार्ज किया? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द न्यू इंडिया में। आज का हमारा टॉपिक है जूस हैकिंग। हम आपको बताएंगे जूस हैकिंग क्या होता है, जूस हैकिंग कैसे किया जाता है, जूस हैकिंग से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जूस हैकिंग क्या होता है उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन में बताएं, समझाएं। उसके पहले हम आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाते हैं। हैदराबाद के एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ जिनके अकाउंट से 16 लाख रुपए चुरा लिया जाता है, उन्होंने न कोई लिंक पे क्लिक किया, न ही उनके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आता है और न ही उन्होंने ओटीपी शेयर करी। वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो सुनने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि रिजल्ट वास्तव में बहुत ही चौंकाने वाला आया। और अंत में पुलिस उनको बताती है कि आप जूस हैकिंग के शिकार हो गए। एक जमाना था जब हम अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए कई कई दिनों तक बैंकों के चक्कर काटते थे, कई घंटे बैंकों की लाइन में लगे रहते थे, फिर जाकर के हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता था। और आज हम मात्र कुछ सेकेंडों के अंदर घर पे बैठे अपना काम करते करते अपने मोबाइल के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। और अगर देखा जाए तो पहले से आज हम फॉरवर्ड लाइफ जी रहे हैं, हम डिजिटल मोड में जी रहे हैं। हर चीजें आसानी से हो जा रही है, हर चीजें सुगम हो गई है। लेकिन वो सुगम सिर्फ हमारे लिए नहीं हुई है, हैकरों के लिए भी वो उतना ही सुगम हुई है जितना कि आज की लाइफ हमारे लिए हो गई है। जूस हैकिंग का डेटा अगर हम विगत कुछ वर्षों में देखें तो एवरेज निकाले तो 20% प्रत्येक वर्ष में बढ़ता जा रहा है। अगर ये डेटा हम 2017 का देखें तो 2017 में 21,000 के लगभग में लोग इसके जूस हैकिंग के शिकार हुए। अगर हम 2018 का डेटा देखें तो 27,000 लोग इसके शिकार हुए। 2019 का देखें तो 34,000 लोग इसके शिकार हुए। 20 का डेटा देखें तो इसके 44,000 लोग शिकार हुए। 2022 के डेटा देखें तो 54,000 से अधिक लोग इसके शिकार होते गए हैं। इन सारी चीजों को देखें तो बस कुछ दिन पहले की ये घटना है। राजस्थान की एक महिला के पास एक सस्पेक्टेड नंबर से कॉल आता है। उसका पर्सनल डेटा जैसे वीडियोज, फोटो, उसके पर्सनल फाइल, ये सब चीजें हैंग कर ली जाती है, अर्थात महिला को ब्लैकमेल किया जाता है। 5 लाख रुपए मांगा जाता है। हस्बैंड और वाइफ पर्सनल साइबर एक्सपर्ट की मदद लेते हैं और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रिजल्ट आता है कि ये महिला जूस हैकिंग का शिकार हो गई है। अब निश्चित ही आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जूस हैकिंग है क्या? जब आपके अकाउंट से पैसे और आपके पर्सनल डेटा मोबाइल चार्जर के थ्रू
या पब्लिक प्लेस में लगे हुए चार्जिंग पॉइंट के थ्रू चुरा लिए जाते हैं, उसे ही जूस हैकिंग कहते हैं। अभी इस लेडीज का जब पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कराई तब जाके पता चला कि ये अपनी मौसी के घर जाते हुए हैदराबाद में कई जगह पब्लिक प्लेस पे इन्होंने अपने मोबाइल चार्जिंग की, जिसके थ्रू इनका डेटा चोरी हुआ। आपको बताता हूँ जूस हैकिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हैकर उस डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहां से परमिशन लाते हैं अपने चार्जिंग पॉइंट लगाने के। वो अपने चार्जिंग पॉइंट जब लगाते हैं, चार्जिंग पॉइंट के पीछे ही एक चार्जिंग बॉक्स होता है जहां पर वो लैपटॉप और कोई और डिवाइस सेट कर देते हैं। पर्सनल डेटा और पैसे चुराने के दो तरीके होते हैं, पहला वायरस के थ्रू, दूसरा माइक्रो चिप का यूज करके। जब हम अपने मोबाइल को डेटा केबल के थ्रू चार्ज लगाते हैं, चार्जिंग बॉक्स के पीछे जो डिवाइस लगी हुई है उसके थ्रू हमारे मोबाइल में वायरस डाल दिया जाता है। वायरस हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, जिस इंस्टॉल होने के बाद हमारे मोबाइल का सारा डेटा चार्जिंग बॉक्स में स्थित उस डिवाइस को ट्रांसफर कर देता है और हमारा सारा डेटा कॉपी हो जाता है। दूसरा तरीका माइक्रो चिप के थ्रू, जब हम अपना मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारे मोबाइल का सारा डेटा तब तक कॉपी होता रहता है जब तक हम मोबाइल कनेक्ट किए रहते हैं, अर्थात चार्ज करते रहते हैं। अब हम आपको जूस हैकिंग से बचने के उपाय बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पब्लिक प्लेस में लगे हुए चार्जिंग पॉइंट से अपना मोबाइल चार्ज ही नहीं करना है, या फिर हम अपना पावर बैंक साथ लेके चले और अगर अर्जेंट में हमें अपना मोबाइल चार्ज करने की जरूरत आती है किसी पब्लिक प्लेस में, हमें सबसे पहले डेटा केबल पहचानना आना चाहिए। डेटा केबल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का डेटा केबल में सिंगल वायर का डेटा केबल होता है, जिसका काम सिर्फ मोबाइल चार्जिंग का होता है। दूसरे टाइप का डेटा केबल जिसमें 2 वायर होते हैं, जिसका काम मोबाइल चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर करने का होता है। जैसे हम लैपटॉप से मोबाइल में, मोबाइल से लैपटॉप के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा वायर जो होता है वो मल्टीपर्पज के लिए होता है, जिसमें हम मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और अकाउंट से पैसे चोरी भी कर सकते हैं। तो अगर हमें मोबाइल चार्ज करना नेसेसरी लग रहा है, जरूरत है, तो सबसे पहले हम ये पहचाने कि चार्जिंग पॉइंट में लगा हुआ डेटा केबल कौन से वायर का है। अगर वो 3rd वायर का है तो कृपया अपना मोबाइल चार्ज न करें। एक और तरीके है, जब हम यूएसबी केबल के थ्रू अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है 2 टाइप के। फर्स्ट होता है केवल चार्जिंग के लिए होता है, सेकेंड होता है फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। अगर इस टाइप का कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पे नहीं आता है तो कृपया ऐसे जगह चार्ज करने से बचें। एक उपाय और है, अगर हमारे पास पर्सनल हमारा डेटा केबल है तो हमें अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके चार्जिंग पॉइंट में लगा के अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इतने अधिक मात्रा में फ्रॉड को देखते हुए कुछ प्राइवेट कंपनियों ने एक डिवाइस का निर्माण किया जिसका नाम यूएसबी कंडोम रखा। यह एक बहुत छोटी डिवाइस है जो बाजार में 500 से 1000 तक के मूल्य में आपको मिल जाती है। इसके एक साइड आउटपुट डिवाइस, दूसरी साइड इनपुट डिवाइस लगी होती है।
जो हमारे डेटा केबल के स्टार्टिंग में लगती है। इसका काम मोबाइल को सिर्फ चार्ज करना होता है। इसके लग जाने से हमारे मोबाइल से डेटा चोरी करना असंभव होता है। यह एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर कुछ सुधार करने की जरूरत हो रही है, कुछ अलग आपके मन में चल रही है, कुछ क्वेश्चन आपके मन में है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।